राधे राधे दोस्तों। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन कब है और बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र यानी राखी कितनी समय बांधे, और उसका शुभ मुहूर्त भी बताएंगे और उस पवित्र कथा के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं जरूर लिख दीजिएगा, जिससे भाई बहन के इस अटूट रिश्ते का प्रेम हमेशा बना रहेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है। रक्षाबंधन 19 तारीख को है या 20 तारीख को है, और भद्राकाल का समय क्या है। भद्राकाल एक विशेष समय अवधि है जो हिंदू पंचांग में मानी जाती है। यह आमतौर पर अशुभ मानी जाती है और इस समय में शुभ कार्य जैसे कि विवाह, नए कार्यों की शुरुआत या रक्षाबंधन पर राखी बांधने जैसी गतिविधियां नहीं की जाती हैं। भद्राकाल का उल्लेख पंचांग में किया जाता है और यह दिन या रात के किसी भी समय हो सकता है। भद्रा को कालरात्रि भी कहा जाता है और यह विशेष रूप से रक्षाबंधन, होली, दीपावली और अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों के समय में देखी जाती है। भद्राकाल का संबंध सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों से होता है और यह पंचांग के अनुसार भिन्न भिन्न समय पर आता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य भद्राकाल के खत्म होने पर ही किया जाता है। इसीलिए भद्राकाल सबसे अशुभ माना जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह भी लिखा है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से राखी यानी रक्षा सूत्र भद्राकाल में ही बंधवाया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु 1 साल के अंदर ही हो गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षाबंधन 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त को है, तो हम आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बता दें कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:04 से प्रारंभ हो रही है, जो रात 11:55 पर समाप्त हो रही है। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि उदय तिथि में ही कोई त्योहार या कोई शुभ मांगलिक कार्य हो तो उदय तिथि में ही माना जाता है। इसलिए इस साल यानी सन 2024 में रक्षाबंधन 19 अगस्त को ही पड़ेगा। और हम आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भद्राकाल का समय सुबह 5:73 से शुरू होगा और दोपहर 1:32 तक रहेगा। ऐसे में हमारी प्यारी बहनें अपने भाई को राखी यानी उनके जीवन का रक्षा सूत्र 1:30 से रात 9:08 तक बांध सकती है। इस रक्षाबंधन बहनों के लिए पूरे 7 घंटा 38 मिनट का समय राखी बांधने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि रक्षाबंधन वाले दिन पंचक भी लग रहा है, जो 19 अगस्त शाम 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5:33 तक रहेगा। लेकिन यह पंचक के दिन लगने के कारण राज पंचक है, इसलिए इसका अशुभ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा में और बहन का पश्चिम दिशा में होना चाहिए। राखी बांधने के थाली में रोली, चंदन, अक्षत, रक्षा सूत्र और दही होना चाहिए। भाई को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बिठाएं। भाई के माथे पर टीका लगाएं और उस कुछ अक्षत लगाएं। भाई को राखी बांधने से पहले उनकी आरती उतारें और फिर माथे पर तिलक लगाएं। भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधना शुभ होता है, क्योंकि दाहिने हाथ से किए गए कार्यों जैसे दान आदि को भगवान स्वीकार करते हैं। इसके बाद भाइयों को अपनी बहनों के पैर छूने चाहिए और बहनों को राखी बांधते समय इस मंत्र को जरूर कहना चाहिए। मंत्र है यनबद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचला। इस मंत्र का अर्थ है कि जो रक्षा धागा परम कृपालु राजा बलि को बांधा गया था, वही पवित्र धागा मैं तुम्हारी कलाई पर बांधता हूं, जो तुम्हें सदा के लिए विपत्तियों से बचाएगा। और भाइयों को अपनी बहन के लिए यह बोलना चाहिए, मेरी प्यारी बहना, आपके अटूट प्यार के लिए धन्यवाद, और यह रक्षाबंधन आपको वो सारी खुशियां दे जिसकी आप हकदार हैं। आप जैसी बहनें दुर्लभ रत्न हैं और मैं भाग्यशाली हूं कि आप मेरे साथ हैं। आपके प्यार ने मुझे आज जो कुछ भी हूं उसमें आकार दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको उन पौराणिक कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो रक्षाबंधन में बहुत ही अधिक प्रचलित कहानियां हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया
और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग ही सकता हूं और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूं। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। दोस्तों, जो हमने आपको ऊपर मंत्र राखी बांधते समय बताया था, वह मंत्र यही है। येन बद्धो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम विवध्य नामि रक्षय मां चल मां चला। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। रक्षाबंधन से प्रचलित कथा हमारे इतिहास में यह भी है। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्योछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की दो रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सजा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उलटे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हैप्पी रक्षाबंधन जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।